नहीं कुछ कर पाते। इससे पहले ही दीवारों पर अचानक दरारें पड़ने लगी। दोनों ने बाहर भागने की पूरी कोशिश की, मगर तभी अचानक कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद हो गया। अब दोनों बुरी तरह अंदर फंस चुके थे। उधर वह बेरहम गुंडा बीटली मौका पाते ही अपने ट्रक में ब्लू को लेकर वहाँ से भाग निकला। थोड़ी ही देर बाद उसके पास एक फोन आया, जिसे उठाते ही वह खुशी से कहने लगा कि उसने ब्लू को अपने कब्जे में कर लिया। फोन पर बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि एली था। साफ था कि डायनासोरों को बचाने का यह पूरा मिशन असल में उसी का बिछाया गया जाल था। उसका मकसद डायनासोरों को महफूज जगह पर बसाना नहीं बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना था। वहीं घने जंगल के बीच ओवेन अब भी बेहोशी की हालत में पड़ा था, मगर तभी जमीन की जोरदार हलचल से उसकी आंखें खुल गईं। होश में आते ही उसके ठीक सामने एक विशाल नुकीले सींग वाला डायनासोर खड़ा था। मगर हैरानी की बात यह थी कि वह डायनासोर ओवेन पर हमला करने के बजाय अचानक दुम दबाकर वहाँ से भाग निकला। ओवेन कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर दूर से आते लाल लावे पर पड़ी। ज्वालामुखी से निकलता हुआ लावा अब जंगल तक पहुंच चुका था। पूरा आइलैंड तबाही की तरफ बढ़ रहा था। अपनी जान बचाने के लिए ओवेन ने हिम्मत जुटाई। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ लावा से दूर जाने लगा। तता हुआ लावा जंगल को निकलता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था, मगर खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर वह उस लावे से बाल बाल बच निकला। उधर जिमी भी अपनी पूरी जान लगाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में लगा था। थोड़ा दिमाग लगाने के बाद उसने आखिरकार एक रास्ता ढूंढ ही लिया। इससे पहले कि वह वहाँ से बाहर निकल पाते, अचानक उन्हें कंट्रोल रूम की तरफ एक खौफनाक चीज बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। उसकी एक ही दहाड़ से पूरा कंट्रोल रूम गूंज उठा। हिम्मत जुटाते हुए क्लेयर ने जैसे ही सामने देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि बैरियोनिक्स था, एक बेहद खतरनाक डायनासोर जो अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। अपनी मौत को यूं करीब देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, मगर खुशकिस्मती से लावे ने उसका ध्यान कुछ पल के लिए भटका दिया। तभी क्लेयर को सामने लगी एक सीढ़ी दिख गई। जिमी ने मौका पाते ही वहाँ पड़ी कुर्सी उसकी तरफ फेंक दी, जिसका फायदा उठाकर क्लेयर जल्दी से ऊपर चढ़कर उस होल का ढक्कन खोलने लगी। जिमी ने भी तुरंत सीढ़ी पकड़ ली, मगर बदकिस्मती से एन उसी समय सीढ़ी नीचे खिसक गई। अपनी तरफ आते उस विशाल डायनासोर को देखकर जिमी की हवा टाइट हो गई, लेकिन वह भी इतनी आसानी से अपनी जान उसके हवाले करने वाला नहीं था। अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से सीढ़ी पर चढ़ने लगा। नीचे खड़े बैरियोनिक्स ने भी पीछा करते हुए अपना सर सीधा उस रास्ते के अंदर घोंप दिया। अब दोनों बुरी तरह फंस चुके थे, मगर तभी अचानक ऊपर वाले होल का दरवाजा खुल गया। दोनों बिना एक पल गंवाए पूरी तेजी से बाहर निकल गए, जबकि बैरियोनिक्स उनके पीछे दहाड़ता रह गया। मगर बाहर भी उनकी मुसीबत कम नहीं हुई थी, क्योंकि ज्वालामुखी अब पूरी तरह फट चुका था। हर तरफ से तपता हुआ लावा बह रहा था। सब डायनासोर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी बीच ओवेन भी जान बचाकर भागता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। उनकी नजर पड़ते ही वे अपने होश खो बैठे, क्योंकि ओवेन अकेला नहीं था, उसके पीछे पूरा जंगल जान बचाने के लिए भाग रहा था। हर तरफ डायनासोर और आइलैंड के दूसरे जानवर बदहवास इधर उधर दौड़ लगाने लगे। ओवेन और उसके साथी भी उनके साथ पूरी ताकत से भाग पड़े। पीछे से लावा का सैलाब सब कुछ निकलता हुआ उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। पूरा इसला नवलर एक पल में जिंदगी और मौत की दौड़ में बदल गया। भागम भाग में उन्हें पास ही एक गाड़ी नजर आ गई। तीनों ने मौका पाते ही उसके अंदर बैठने की कोशिश की। क्लेयर और जिमी तो तुरंत गाड़ी में बैठ गए, मगर ओवेन वहीं रुक गया, क्योंकि उसके ठीक सामने एक विशाल 2 सींगों वाला डायनासोर खड़ा था। हैरानी की बात, जहां आइलैंड के सारे जानवर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, वहीं यह डायनासोर ओवेन को अपना शिकार बनाने के लिए उसके सामने आ खड़ा हुआ। ओवेन धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन डायनासोर ने भी अपनी नजरें उसी पर जमा रखी थी। अब एक तरफ भड़कता हुआ लावा था, तो दूसरी तरफ मौत बनकर खड़ा ये विशाल जानवर। मगर तभी सामने से आते एक बड़े हाथी जैसे डायनासोर ने उसका ध्यान खींच लिया। अगले ही पल दोनों डायनासोर एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर शुरू हो गई। दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे को धकेलने